तेरी सदा ही जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरे। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करलु कटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन आराम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल सलिल कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल गुरु सुतम परावरम। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंचन कुछ हरेण गल फूल भान विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वामनम। जब डूबते गजराग लीनो लंका छेदो रावणम। सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदाम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोप। दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम। कवि दत्त रास विलास निस दिन नाम जप नित। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यश ज्ञान परिकाशिता। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामन वारण सिंह पाणी रघुपति। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जे। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल ग्वाल सखा। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम। कालंदि तट पर करत क्रीड़ा वाले अद्भुत। वाल वाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। बंसी बटन निकट यमुना मुनि रसो। भज राग रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति मक्तन के गति जनन राजा बन कर आके धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र पर। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदन। बाल लीला पतित पावन देवकी। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को।
भक्ति अपनी दे मोरे माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपद केशवम प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सहगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कबीर तेरास तम विष्णु भगवान की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की। बोलो माते गंगा तेरी सदा की जय। कार्तिक मातम का 11वां अध्याय। शंकराचार्य जी के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने जब लगा तो नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा हुआ था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुर सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरु जी, कि राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों का द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उसे देव रूपी से राहु पीना चाहता था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। वह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमान जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधामार्ग नामक सभा में जा पहुंचा। जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मंथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुश में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैं उनके सब रत्न हर लिए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोह सुख नहीं कर सकता और जो द्रोह करेगा सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने अघोर अपहरण किया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में से उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के अचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी अमृत संजीवनी विधि से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी
से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहते, जीवित कर देते। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मारे हुए देवता कैसे जी सकते हैं? जलाने वाली विधि तो सब आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर भी शुक्राचार्य जी ने देवगुरु जी श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रोधित क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में ही फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणिता हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज, उससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं हुई। पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरि पर्वत की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ली। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण।